अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय केडीएस जय जय केडीएस जय जय। नमस्कार। कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूट्यूब व ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल हमने अक्षांश व देशांतर के बारे में बात की थी। सबसे पहले मैं दो बात कहना चाहता हूं कि ये हमारे कॉलेज के द्वारा यूट्यूब व ऑनलाइन की जो क्लासेस शुरू की जा रही है, ये हमारे कॉलेज प्रशासक और कॉलेज टीम के द्वारा एक नई शुरुआत है। तो हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी कमियां, कुछ हमें पढ़ाने का यूट्यूब पर या ऑनलाइन पढ़ाने का नॉलेज कम है, तो शुरुआती कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन हम कुछ आपके सहयोग से, आपके सुझाव से कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो हम आपके आभारी रहेंगे जब आप इनको देखें, चैनल को आप इनको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें कुछ समस्याओं का पता चले। चलो शुरू करते हैं। अक्षांश देशांतर में देशांतर और समय, ये भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम कोशिश करते थे कि हम 30 मिनट के जो टाइम होता है उसमें इसको कंप्लीट कर दूं, लेकिन मैं 2 दिन क्लास लूंगा इसकी। आज देशांतर के बारे में पहले बता देता हूं, देशांतर क्या होता है। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना जिस पर कुछ रेखाएं खींची जाती है, काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, जिन्हें अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। किसी भी एक बिंदु पर अधिक से अधिक 360 डिग्री का कोण बनता है, और यहां ध्रुव पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जहां पर ध्रुव है वो एक बिंदु है। इस बिंदु पर एक एक डिग्री के आधार पर लाइनें खींची जाती है, तो 360 लाइनें बनती है और 360 ही देशांतर है। पहली बात, देशांतरों की संख्या होती है 360। उत्तर से दक्षिण ओर खींच जाते हैं। ये अर्धवर्त होते हैं, मतलब यहां से शुरू होता है तो यहां तक ध्रुव तक एक आधा वर्त बनाते हैं, और 2 देशांतर मिलकर एक पूर्ण वर्त बनाते हैं, जबकि अक्षांश है पूर्ण वर्ताकार होते हैं। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है, या गोरे कहते हैं। 2 देशांतरों या देशांतरों से किसी 2 स्थानों के बीच का समय ज्ञात किया जाता है कि समय में कितना अंतर है, कौन सा पूर्व में कौन सा पश्चिम है। इसके लिए कुछ लाइनें निर्धारित की गई, उसके बारे में बात करेंगे। एक देशांतर जब इस प्रकार चलता है तो इसकी सर्वाधिक दूरी है वो भूमध्य रेखा पर होती है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के लिए। तो हम कह सकते हैं, जब प्रश्न होता है कि निम्न में से कौन सा गलत तथ्य है, तो ध्रुवों से जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो भूमध्य रेखा तक 2 देशांतरों के बीच है वो दूरी बढ़ती जाती है। और इसको उल्टा दूसरे तरीके से कहते हैं, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दूरी कम होती जाती है, और यहां तक कि दोनों आपस में जाकर के मिल जाते हैं। हमारा आज है कि देशांतर और समय की गणना। तो जब हमें कोई 2 स्थान दे दिए जाते हैं
और उनमें किसी एक का समय दे दिया जाता है और दूसरे स्थान का समय की गणना करनी होती है। तो हमें लगभग 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप ये होता है कि ए बिंदु से बी बिंदु, जो हमें 2 बिंदु दिए गए हैं, उनका देशांतरीय विस्तार हमें पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक है। पहला बिंदु के दोनों का जो दोनों बिंदु है, इनके बीच में कितने देशांतर का अंतर है या देशांतरीय विस्तार कितना है, यह ज्ञात करना पड़ता है। और जो देशांतरीय विस्तार आता है उसको हम 4 से गुणा करते हैं। तो 4 से गुणा क्यों करते हैं? 360 देशांतर है और पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, वो 24 घंटे में घूमती है। तो एक देशांतर पर कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट। तो जितना भी देशांतरीय विस्तार का अंतर आता है उसे 4 से गुणा करते हैं तो आता है मिनट में। यदि देशांतर का कोई अंश या उसके आगे का भाग होता है तो उसका जो गुणन होता है वो होता है सेकंड में। फिर उसका हम घंटे बनाते हैं और जो समय दिया जाता है उसमें जोड़ा हुए घटाया जाता है। कब जोड़ा जाता है? जब आपको कोई समय दिया गया और उसके पूर्व का समय ज्ञात करना है तब जोड़ा जाता है, और पश्चिम का समय ज्ञात करना होता है तब घटाया जाता है। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच, ये इस ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। यह भाग होता है, वो होता है पूर्वी गोलार्ध और यह होता है पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में जो 180 देशांतर होते हैं उन्हें सभी को पूर्वी देशांतर कहते हैं, जबकि जो पश्चिम में होते हैं उनको सबको कहते हैं पश्चिमी देशांतर। जब यहां से बढ़ते हैं तो नंबर 1 इधर 1 डिग्री पर एक रेखा होती है, वो कहलाती है 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इधर भी जो 1 डिग्री पर होता है उसे भी कहेंगे 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर। लेकिन जब प्रश्न आता है तब वहां पर पूर्वी देशांतर के लिए तो पू और पश्चिमी देशांतर के लिए पै लिखा जाता है। इस प्रकार सभी देशों का अपना अलग अलग मानक समय है, लेकिन एक विश्व का एकमात्र मानक समय जो कि इस ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री देशांतर को माना गया है। इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला लंदन से होकर ये निकलती है। इसको हम प्रधान देशांतर या 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। इससे जितने भी 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो आगे का समय बताते हैं और जो पश्चिमी देशांतर है वो पीछे का समय बताते हैं। जब हम पूर्व का ज्ञात, हमें यहां से समय दिया गया है, हमें पूर्व का ज्ञात करना है तो हम समय को जोड़ते हैं, और पश्चिम का होता है तो हम समय को घटाते हैं। देशांतर और समय का क्या संबंध है, हम कुछ बात करते हैं इस पर। ग्रीनविच रेखा का आपको यदि समय दे दिया जाता है, सपोज करो मैंने आपको समय दे दिया यहां पर 1 AM, 1 मिनट आपके लिए AM और PM की समस्या कर देता हूं। AM और PM टिप्पा सूत्र हेंकोलॉजी किसी तरीके से हम शुद्ध करते हैं कि सर ये AM क्या होता है, PM क्या होता है। पहले बात, दिन होता है 24 घंटे का होता है। सूर्य उदय से दिन और सूर्य अस्त के बीच में दिन नहीं माना जाता है। रात्रि के 12:01 या 12 बजे के बाद दिन शुरू हो जाता है, नया दिन, और रात्रि के 12 बजे तक एक दिन चलता है। तो रात्रि के 12 बजे के बाद दिन शुरू होता है। इसका मतलब जो पहले है, हम इसमें सोचते हैं तो पहले AM, ए पहले आता है, इसमें दोपहर के 12 बजे से पहले AM रहता है। एक P ए के बाद में आता है, इसका मतलब है दोपहर के बाद का समय वो P है। इसे ऐसे ही समझना है, क्या है नहीं वो इतना ही कि ए पहले आता है तो दोपहर से पहले का समय रात्रि, या हम कह सकते रात्रि 12 बजे के बाद में पहले ए शुरू होता है, बाद में P आएगा। तो पहले का समय वो AM और बाद का समय, यहां मैंने लिखा 1 AM, इसका मतलब रात के 1 बजे। यह आपको समय दिया हुआ है, कहां का दिया गया? 0 डिग्री देशांतर का, ग्रीनविच का दिया हुआ है। अब
आपको पूर्व का समय ज्ञात करना है। आपको दे दिया जाता है यहां पर कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय बताओ। 90 डिग्री पूर्व देशांतर का समय बताओ, और इसी में एक प्रश्न और जोड़ दिया जाता है, तथा 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर का भी समय बताओ। एक के साथ 2 प्रश्न। यदि ग्रीनविच पर 1 AM या 1 रात्रि के 1 बजे है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजे है और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितने बजे। हमें पहली बात अंतर ज्ञात करना होता है। तो 2 बिंदु, यहां से एक बिंदु दिया हुआ 1 ग्रीनविच, दूसरा बिंदु हम मानते हैं पहले प्रश्न के लिए वो है बी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। 3 स्टेप से गुजरना होता है। पहला स्टेप, दोनों बिंदु ए बिंदु तथा बी बिंदु, जो आपको 2 बिंदु दिए गए हैं उनके बीच में कितने देशांतर का अंतर है, अंतर ज्ञात करना होता है। तो यहां एक बिंदु हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर है, जबकि ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 0 और ए 90 के बीच में 90 का ही अंतर होता है, यहां घटाने बढ़ाने के लिए। तो पहली बात है, इनका विस्तार या अंतर है वो 90 डिग्री देशांतर का है। नंबर 2, जो भी आपके पास देशांतरीय विस्तार आता है उसको 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो जो भी हमारे पास समय आता है 90, उसको हम 4 से गुणा करते हैं, तब कितना था 0 और 1 ने 3 7 4 ने 36, 360 और यह मिनट। मिनट के जब हम घंटे बनाते हैं तो 60 का भाग देते हैं, और 360 में यदि 60 का भाग देते हैं तो आता है 6, अर्थात में 6 घंटे है अंतर इस समय में, और इस समय में 6 घंटे का अंतर है। अब हमें यहां पर दिया गया है ग्रीनविच का, और हमें ज्ञात करना है पूर्वी देशांतर का, अर्थात में आगे का बताना है। तो जब भी हम, तीसरी बात, जब समय आगे का बताना होता है, अर्थात में पूर्व पश्चिम, कुछ ऐसे दे सकते हैं जैसे कि यहां मैंने दे दिया आपको 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, दोनों पश्चिम में है, लेकिन इसमें 60 के बजाय 40 आगे। तो यहां पर आगे का समय, अर्थात में जो चीज पूर्व में है उसमें हम उसको जोड़ेंगे। तो यहां पर इसमें जो 6 घंटे का अंतर है, इसके बजाय इसके पूर्व में, तो इसमें जोड़ दिया जाएगा। पूर्व का मतलब यह नहीं है कि केवल पूर्वी देशांतर में हो, पश्चिम में, दोनों देशांतर पश्चिम के हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर 2 बिंदु देते हैं, तो इनमें से एक आगे, एक पूर्व। पूर्व में कौन सा है? 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर में 40 डिग्री है वो पूर्व में, किसके? 60 के पूर्व में, अर्थात में आगे, ऐसे दोनों पश्चिम में। तो यहां पर आगे का मतलब है जो पूर्व की ओर है, मतलब जो बिंदु है उसके जो पूर्व में है वो आगे ही माना जाएगा। तो जब आगे पूर्व की ओर जो होता है उस तो समय जोड़ दिया जाता है, और जब पश्चिम को ज्ञात करना समय घटा दिया जाता है। यहां 0 डिग्री से ये ग्रीनविच से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर आगे है, तो इसमें समय जोड़ा जाएगा। यहां पर समय दिया गया आपको 6 AM और अंतर है 6 घंटे का, तो इसमें जोड़ने पर कितना आता है? 6 AM प्लस 7, 6 घंटे, तो कितना हो गए? 7 AM। ये होता है 7 AM का है। इसी को जब आपको ज्ञात करना पड़ता है दूसरी ओर पश्चिमी देशांतर, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा? तो वही प्रक्रिया होगी। पहला अंतर ज्ञात करना है, अंतर तो वही 90 का ही है। जब जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तब आपको ज्यादा गणना नहीं करनी पड़ेगी, अपना आप समझ जाते हैं। नंबर 2, जो आपके देशांतरीय अंतर आया है उसको 4 से गुणा करो। पहले भी किया था हमने, 90 को 4 से गुणा किया था, तब आया था 360, और 360 क्या है? मिनट। जब घंटे बनाए थे कितने हुए थे? 6। तीसरी बात, यदि पूर्व का समय ज्ञात करना है तो हम उसमें आगे का समय होगा, जोड़ा जाएगा, और पश्चिम का ज्ञात करना है तो घटाया जाएगा। ये अब पूछा जाता है कि 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय बताओ। तो ग्रीनविच से 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर इसके पश्चिम है, तो समय घटाया जाएगा। तो 1 बजे में से 6 घंटे घटाते हैं
तो कितना होता है 12। अब हो गया और 5, 12 में से 5 घटाते हैं तो 7, तो अब हो गया 7 बजे। लेकिन ध्यान रखना यह है AM, लेकिन जब 7 होगा तो वो पूर्व का समय होगा, वो हो गया PM, 7 PM समय। इसमें एक A स्थान दिया हुआ है, एक B स्थान दिया हुआ है। A स्थान की देशांतरी स्थिति है 50 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर, जहां पर समय है 10 AM। एक B स्थान 115 डिग्री 15 अंश पूर्वी देशांतर, जहां का समय ज्ञात करना। 3 स्टेप से गुजरना होता है, तो उसमें से पहला स्टेप देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय अंतर ज्ञात करना होता है, मतलब कितना अंतर है। तो इसमें से बड़े है ये, दोनों पूर्वी देशांतर है तो कोई समस्या नहीं है। एक पश्चिमी होता तो दोनों जोड़ दिए जाते। तो 115 डिग्री 15 अंश माइनस 50 डिग्री 30 अंश। ध्यान रखना सामान्य जोड़ बाकी की तरह इसमें नहीं होती है, क्योंकि इसमें आगे के भाग है वो 60 ही होता है, 60 मिनट या 60 सेकंड का होता है। तो जब हम इसको इसमें यहां से निकालते हैं, 15 से 30 निकालते हैं, तो ये सीधा जब इसकी गणना अलग होती है, इसकी भी गणना अलग होती है, इसमें इसके हासिल इसमें नहीं जोड़े जाते। तो सामान्य हम जो जोड़ बाकी करते हैं उसमें से हम जैसे निकालते हैं, यहां पर 5 में से 0 निकालते हैं और आगे आप 11 कर लेते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर ये जो मिनट है तो यहां से हम ये सेकंड से, तो यहां से एक उधार लेना पड़ेगा और ये कितने होते हैं 60। जब एक उधार लेते हैं तो यहां पीछे शेष बचता है 114, और यहां से जब उधार लेते हैं तो एक का हो गया 60। 60 प्लस 15 कितने हो गए 75। 114 डिग्री और 75 अंश के हो, चाहे इसे हम कह सकते हैं 115 डिग्री और 15 अंश। अब हम बाकी करते हैं, तो 114 डिग्री 75 अंश माइनस 50 डिग्री 30 अंश। अब बाकी निकालते हैं, तो 5 और 4 45, और यहां से निकालते हैं तो 4 और 11 में से 5 गए, शेष बचते हैं 6। तो 64 डिग्री और 45 अंश देशांतर का अंतर है। पहली बात, देशांतर अंतर कितना हुआ 64 डिग्री 45 अंश। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, जो भी देशांतरीय विस्तार आता है उसको 4 से गुणा करते हैं। तो 64 डिग्री 45 अंश गुणा 4। इस अंश को अलग से गुणा करेंगे, इसको अलग से गुणा करेंगे, क्योंकि ये सेकंड्स होंगे और ये मिनट्स होंगे। जब इसको इससे गुणा करते हैं तो ये 1 चौक चौक 20 चौक 8 3 चौक 4 16 5 चौक 20 असल की 2 16 2 18 180 यह सेकंड। और इनको गुणा करते हैं 4 चौक 16 असल को 1 6 चौक 24 और 1 25 200, तो 256 मिनट और 180 सेकंड। 180 सेकंड के हम मिनट बनाएंगे, और 180 सेकंड के मिनट बनाते हैं तो 60 का भाग दिया जाता है और जाता 3 बार, मतलब 3 मिनट, और इसमें 3 मिनट को जोड़ दिया जाएगा, तो हो गए 259 मिनट। तो जो अंतर था वो 64 डिग्री 45 अंश का था, उसको 4 से गुणा करते हैं। तो 45 को 4 से गुणा करते थे 180, और 64 को 4 से गुणा करते हैं तो 256। ये 180 सेकंड, सेकंड के मिनट बनाते हैं तो 60 का भाग दिया जाता है, आते हैं 3 मिनट। और यहाँ पहले से ये मिनट है तो 256 मिनट। 256 मिनट में 3 मिनट जोड़ते हैं तो होता है मिनटों की संख्या होती है 259। और 259 मिनट के यदि हम घंटे बनाते हैं तो 259 में 60 का भाग देंगे, तो 60 का भाग देने पर होता है 4 घंटे में होते हैं 240 मिनट। तो 240 मिनट के तो हो गए 4 घंटे, और
शेष बचे 19, तो 4 घंटे और 19 मिनट अंतर है। ए स्थान और बी स्थान, इन दोनों में समय, जो समय का अंतर है वो 4 घंटे और 19 मिनट का अंतर है। किसी के पूछ ले, यहां पूछ, इसका समय बताया गया आपको 10 AM और इसका बताना है, तो ये इसके पूर्व में है तो इसमें समय जोड़ दिया जाएगा। और जब 10 AM में 4 घंटे जोड़ा जाता है तो 10 से 11 और 12 बजने के बाद AM का हो जाता है PM। तो 2 घंटे, ये जो 12 बज गए 2 घंटे और मतलब 10 से बज गए 4 हो गए 2 बज गए, 2 बज करके 19 मिनट, और 2 बज के 19 मिनट वो AM है या PM? अब हो जाता है PM। तो यहां का समय होगा 2 बज 19 मिनट और यह समय होगा PM। लेकिन अब आपको यही प्रश्न होता है आपके सामने, लेकिन समय यहां का दे दिया जाता है। सपोज कीजिए आपको समय दे दिया जाता है 1:07 AM और आपको यह समय ज्ञात करना होता है, तो अक्षांश देशांतर ये विस्तार दे, तो यहां पर 7 AM है, इसमें से आपको 4 घंटे और 19 मिनट घटाने होते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न को आप हल करेंगे, कमेंट में आप इसका उत्तर देंगे और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें। हम इस क्षेत्र से ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर नए हैं, तो नई टीम का हौसला बढ़ाई। धन्यवाद।